गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन विश्व व्यापार का प्रतिमान के बारे में अध्ययन करेंगे। पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड क्या है, ये क्वेश्चन संसाधन भूगोल और औद्योगिक भूगोल दोनों में पूछा जाता है। इसमें देखते हैं कि व्यापार के बिना देश की कोई भी अर्थव्यवस्था आगे नहीं विकसित हो सकती। व्यापार बिना मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर सकता। व्यापार क्षेत्रीय भी हो सकता है, राष्ट्रीय व्यापार भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी हो सकता है। व्यापार की परिभाषा बहुत बड़ी है, जिसमें देखते हैं कि विश्व व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं या सेवाओं के आदान प्रदान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। आज की जटिल अर्थव्यवस्था में कोई भी राष्ट्र पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। प्रत्येक देश में कुछ वस्तुएं उसकी आवश्यकताओं से अधिक कुछ कम होती है, कुछ अधिक होती है। इस प्रकार उसे कम वस्तुओं का आयात और अधिक का निर्यात करना पड़ता है। यह अत्यंत प्राचीन परंपरा है। पुराने रेशम मार्ग द्वारा प्राचीन काल में चीन तथा दक्षिण पश्चिमी एशिया में के बीच व्यापार होता था। एशिया व यूरोपीय देशों के बीच भी व्यापार प्राचीन काल से चला आ रहा है। भारत, चीन, अरब, रोम, डच, ब्रिटेन आदि देशों के लोगों ने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर अपन देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कई कारकों पर निर्भर करना पड़ता है, जिसमें पहला कारक है प्राकृतिक संसाधनों की विषमता। यह अत्यंत व्यापार का मूल आधार है। देश की जलवायु, धरातल, प्राकृतिक स्थिति, मृदा कैसी है, खनिज संपदा भिन्न होती है। विभिन्न देशों के उत्पाद भी भिन्न भिन्न होते हैं। जिस देश में जो भी वस्तु अधिक होती है उसका निर्यात कर उसी कम वाली वस्तु को अपन आयात करते हैं। दूसरा है वस्तुओं का अधिक उत्पादन। कुछ देशों में कुछ वस्तुएं ज़रूरतमंद होती है और उनका निर्यात विदेशी मुद्रा कोष को बढ़ाते हैं। जैसे भारत का चाय, ब्राज़ील का कव्वा, मलेशिया का रबड़, बांग्लादेश का पटसन, स्वीडन का कागज़, लुगदी, ऑस्ट्रेलिया का ऊन निर्यात करता है। वहीं यूएसए, यूके इन देशों वस्तुओं को आयात के साथ साथ मशीनरी निर्यात करते हैं। वस्तुओं का अभाव, प्रत्येक देश में किसी न किसी वस्तु का अभाव होता है। जैसे जापान, ब्रिटेन में कच्चे माल का अभाव होता है। इन्हें भी बड़ी मात्रा में अपना माल खरीदना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। इस प्रकार वस्तुओं का अभाव भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख कारक है। परिवहन तथा संचार का विकास। व्यापार में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, जिसके लिए परिवहन की उचित व्यवस्था को होना आवश्यक है। आधुनिक समय में जल, स्थल तथा वायु परिवहन के संसाधनों से व्यापार को बहुत प्रोत्साहन मिला। भारी वस्तुएं तथा लोहा, शीघ्र खराब होने वाली दुग्ध, पनीर, मांस विश्व के सभी भागों में पहुंचाए जाते हैं। जिन देशों में परिवहन व्यवस्था अच्छी नहीं है वहाँ पे विदेशी व्यापार पिछड़ा हुआ है, वहाँ माल पहुँचता नहीं है। आर्थिक विकास की क्षमताएँ। कुछ देशों में लोग अपने आर्थिक विकास की तक प्राथमिक व्यवसाय कृषि तथा खनन में लगे हुए हैं। एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका के अधिकांश देश मुख्यतः कृषि तथा खनन से संबंधित कच्चा माल निर्यात करते हैं। जैसे जाम्बिया। भारत प्राथमिक उत्पादों से निर्यात से ही अपनी विदेशी मूल मुद्रा 90% प्राप्त करते हैं। कुछ उन्नत देश उद्योगों की अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। ये देश मुख्यतः निर्मित माल का निर्यात तथा कच्चे माल का आयात करते हैं, जैसे ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और फ्रांस। इसमें देखते हैं कि उत्पादन में विशिष्टता। कुछ देश ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्ट दक्षता है प्राप्त कर ली है जिनकी मांग सारे संसार में है। चीन के रेशमी कपड़े, ईरान के कालीन, भारत के मसालों की प्राचीन समय से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसकी भागीदारी रही है, ख्याति प्राप्त रही है। आज स्विस गाठियाँ, चॉकलेट, जापान के इलेक्ट्रॉनिक सामान, अमेरिका बोइंग विमान की मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। सातवां देखते हैं उचित मूल्य। व्यापार की वृद्धि हेतु उत्पादक देशों को उनके उत्पाद उदाहरण
जहां अधिशेष उत्पादन को या तो नष्ट कर दिया जाता है या उत्पादन का स्तर पर गिरावट न होने पाए। ऐसी तरह यूएसए में मक्का का उत्पादन, अमेरिका में ब्राज़ील में कैवा का उत्पादन, विश्व स्तरीय मूल्य वस्तुएं रखने हेतु कम मूल्य बेचने के स्थान पर उसको फेंक दिया जाता है। इसमें अंतर्गत देखते हैं तो विश्व व्यापार के अंतर्गत व्यापार नीति क्या है इसकी। स्वतंत्र व्यापार नीति किसी भी देश के व्यापार की प्रोत्साहित कर देती है, जबकि नियंत्रण लगाने वाली विदेशी नीति व्यापार को नियंत्रित करती है। भारत ने तिलहन के निर्यात पर तिलहन का निर्यात बंद हो गया, प्रतिबंध लगा रखा है। वहीं देश के बहुत से उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु अनेक आवश्यकताओं आयात पर भारी लगा रखे हैं। आगे देखते हैं कि शांति और युद्ध। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु शांति का बना रहना अति आवश्यक है। युद्ध की स्थिति में मालवाहक जहाज़ों को नष्ट कर दिया जाता है या उन्हें लूट लिया जाता है। युद्ध के समय माल का अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना अनिश्चित होता है। व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यथा पश्चिमी एशिया में होने वाले सामाजिक घटनाओं, ईरानी क्रांति, फिलिस्तीनी इजरायली झगड़े व इराक पर अमेरिकी आक्रमण के पेट्रोलियम के मूल्यों के उतार चढ़ाव होते रहते हैं। राजनीतिक कारक संबंध देखते हैं। जिन देशों के आपसी राजनीतिक संबंध अच्छे होते हैं, व्यापारिक संबंध भी अच्छे होते हैं। भारत व रूस के अच्छे राजनीतिक संबंधों के कारण ही व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वहीं यूएसए और रूस के संबंध को अच्छे न होने के कारण दोनों देशों के उन्नत होते हुए व्यापार नहीं करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार के बारे में देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निम्न दो प्रकार का होता है। द्विपक्षीय व्यापार, वह व्यापार दो देशों के बीच में होता है। इस प्रकार का व्यापार तभी पनपता है जब उन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे के पूरक हो। उदाहरणतः एक विकासशील देश विकसित देश को कच्चा माल उपलब्ध कराता है, बदले में विकसित देश को निर्मित वस्तुएं प्रदान करता है। कुछ निश्चित वस्तुओं के संदर्भ में मात्रा में संभव हो पाता है। बहुपक्षीय व्यापार, इस व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं के विभिन्न कई देशों के मध्य होता है। यहाँ पे व्यापार संतुलन, प्रत्येक देश तथा कुछ वस्तुओं का आयात करता है तथा कुछ वस्तुओं का निर्यात करता है। आयात और निर्यात के बीच के मूल्य के अंतर को व्यापार का संतुलन कहते हैं। इसमें अनुकूलन व्यापार संतुलन, किसी देश की द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं को अपेक्षाकृत निर्यात की जाने वाली वस्तुएं अधिक होती है तो उसको व्यापार का असंतुलन कहते हैं। असंतुलित व्यापार संतुलन, किसी भी देश के द्वारा निर्मित की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य अधिक हो तो उसे असंतुलित तथा विलोम व्यापार संतुलन के नाम से पुकारा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बदलाव दृश्य पटल कालांतर में अंतर्राष्ट्रीय और व्यापार में मूल परिवर्तन देखने को मिले, जिसमें आपकी प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्थाएं हैं। इसके अंतर्गत प्रथम अवस्था में प्राथमिक पदार्थों जैसे कच्चे नारियल, खनिज उत्पाद है। द्वितीय अवस्था के अंदर निर्मित औद्योगिक क्रांति से निर्मित वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा इसमें, और तृतीय में आपके व्यापार सेवाएं इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की न्यू ट्रेंड्स के बारे में अपन देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यू ट्रेंड्स के बारे में अपन आगे अध्ययन करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक्स।